इंद्रिय स्थान में 6 नंबर चैप्टर है हमारा कतिमान शरीर इंद्रियम अध्याय। इसमें 7 नंबर श्लोक है, उसमें हाईलाइट कर लीजिए हिक्का गंभीरजा यस्य शोणितम च अतिसार्य को आपने हाईलाइट किया। अतिसार के साथ साथ अगर पेशेंट को गंभीरा हिक्का है, गंभीरज हिक्का है, तो उसको बोलते हैं अरिष्ट है ये। तो याद रखना है अतिसार के साथ गंभीरजा हिक्का। नेक्स्ट है 10 नंबर श्लोक में देखिए ज्वर प्रवाहिकम यस्य शुष्क काशश्च दारुण, बोलते हैं जब बल और मांस से हीन व्यक्ति अगर कोई है और 12 बजे से पूर्व यानी पौर्वाहिक काल में जिसको ज्वर आता है और साथ ही भयंकर खांसी यानी शुष्क काश भी आती है, इसका मतलब वो मर जाएगा। तो पूर्वाहन टाइम पे जिसको ज्वर आए प्लस में सूखी कांसी भी हो जाए, बल मांस जिसका क्षीण हो रहा हो, वो अरिष्ट बताया गया। नेक्स्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, अतिसार के साथ गंभीरजा हिक्का अरिष्ट है, ज्वर अगर पौर्वाहिक हो 12 बजे से पहले आ रहा है दोपहर के और प्लस में जो है वो शुष्क काश है, बल और मांसहीन हो रहा है, वो अरिष्ट है। नेक्स्ट हमारा 7वां अध्याय है पन्न रूपियम इंद्रियम, बोलते हैं इसमें देखिए 3 नंबर श्लोक है जो बोलते हैं प्रतिछाया विषयक अरिष्ट, जिस व्यक्ति के नेत्र में प्रतिछाया रूप कुमारिका नष्ट हो गई है वो असाध्य बोला। नेत्र गोलक में दूसरे व्यक्ति की वस्तु की जो छाया दिखाई पड़ती है उसको बोलते हैं। जैसे आप हैं, आप सामने वाले की आंख में देखते हो तो दिखाई देता है ना खुद में, तो बोलते हैं नेत्र गोलक में दूसरे व्यक्ति या वस्तु की छाया दिखाई पड़ती है उसको बोलते हैं कुमारिका। अगर वो ना दिखाई दे रही हो तो ये अरिष्ट बोला गया है। फिर देखिए 8 नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए संस्थान यानी शेप के बारे में बोला। आकृति सुषमा और विषमा 2 होती हैं, हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछ सकते हैं संस्थान या फिर आकृति 2 प्रकार की, या तो सुषमा या फिर विषमा, मतलब सिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिकल। और देह का प्रमाण 3 प्रकार का आपने हाईलाइट किया। देह का प्रमाण होता है 3 प्रकार का, मध्यम, अल्प और महान। और आकृति 2 सुषमा और विषमा। 9 नंबर श्लोक में देखिए यहाँ पे लास्ट वर्ड है छाया वर्ण प्रभा आश्रया, हाईलाइट कर लीजिए छाया वर्ण प्रभा आश्रया। हिंदी में देखिए क्या मतलब है इसका, जो छाया है वो शरीरगत वर्ण और प्रभा की आश्रित होती है। फिर 10 नंबर श्लोक की हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए छाया के 5 भेद। छाया जो होती है उसके 5 टाइप होते हैं, वो हमारे उसके अनुसार हैं, जो हमारे महाभूत है उसके अनुसार। तो नाभसी छाया, वायव्य छाया होती है, आग्नेय छाया होती है, अंबसी पृथ्वी। ये 10 नंबर जो श्लोक है ना उसकी सेकंड लाइन में देखिए नाभसी निर्मला नीला स स्नेहा स प्रभेव को आपने हाईलाइट किया। नाभसी छाया क्या होती है, यानी आकाशीय छाया के बारे में बोला, निर्मल है जो, नील, सस्नेहा और सप्रभा यानी प्रभा वाली जो होती है वो नाभसी छाया बोली, हाईलाइट किया आपने इसको नाभसी छाया के लिए, ये लाइन लिखी है। फिर 11 नंबर श्लोक में देखिए बोला रुक्षा श्याव वर्ड को हाईलाइट किया। रुक्षा श्याव व अरुण तू वायवी, श्याव का लास्ट वर्ड क्या है व, तो श्याव जो है वो हमारी वायव्य छाया है। और हत प्रभा को आपने हाईलाइट किया। वायव्य छाया के बारे में 2 चीजें याद रखना, श्याव होती है और हत प्रभा होती है। फिर बोला अगली लाइन में विशुद्ध रक्ता तू आग्नेय, जो रक्त वर्ण की है आग्नेय होती है। दीप्त आभा दर्शन प्रिया को हाईलाइट कर लीजिए। उत्तराखंड पीजी में आया था कि दर्शन प्रिया कौन सी छाया है, तो आग्नेय छाया के लिए बोला दर्शन प्रिया, देखने में अच्छी जो होती है वो आग्नेय है। फिर 12 नंबर श्लोक में बोला, 12 नंबर श्लोक में बोलते हैं शुद्ध वैदुर्य विमला सुस्निग्धा च अम्बसी, यानी जो हमारी होती है आम्बसी मतलब जलीय छाया के बारे में बोला कि जो शुद्ध विदुर्य विमला को आपने हाईलाइट किया। विमल वैदुर्य मणि के जैसी जो होती है शुद्ध, वो होती है जल वाली छाया हमारी। नेक्स्ट 12 की सेकंड लाइन में स्थिरा स्निग्धा घना सुलक्षणा श्यामा को आपने हाईलाइट किया। श्वेता च पृथ्वी, तो पार्थिव छाया शाम होती है। आप चाहो तो पेज के टॉप पर लिख लीजिए वायवी छाया, एरो करके लिख लीजिए श्याव वर्ण। वायव्य छाया श्याव और हत प्रभा, ये 2 लक्षण इंपॉर्टेंट है।
वायव्य में श्याव और हत प्रभा। पार्थिव में लिखिए श्याम, पार्थिव में वर्ड है श्याम। फिर लिखिए आग्नेय में एरो करके लिख लीजिए दर्शन प्रिया। आग्नेय जो होती है वो दर्शन प्रिया है। नाभसी के लिए बोला सप्रभेव, सप्रभा वाली मतलब प्रभा युक्त जो होती है वो नाभसी है। और जल वाली के लिए तो बोला शुद्ध वैदुर्य के जैसी, शुद्ध वैदुर्य। 13 नंबर श्लोक है, उसकी हिंदी में हाईलाइट कर लीजिए। इन छायों में वायव्य छाया अशुभ, हाईलाइट कर लीजिए। ये जो छाया 5 प्रकार की बोली, इनमें जो अशुभ छाया होती है वो वायव्य बोली, बाकी चारों जो छाया वो फल देने वाली होती हैं। नेक्स्ट देखिए 14 और 15 नंबर श्लोक में बोला सभी प्रभा तेज से उत्पन्न होती है, हाईलाइट कर लीजिए। सभी प्रभा तेज से यानी पित्त से उत्पन्न होती है, तो 7 प्रकार की होती है। आपसे सिंपल पूछेंगे प्रभा के टाइप तो 7, छाया होती है 5। प्रभा 7 कौन सी? रक्त, पीत, श्वेत, श्याव, हरित, पांडु और काले वर्ण की होती है। नेक्स्ट देखिए 16 नंबर है जो 17 नंबर, उसकी हिंदी में छाया और प्रभा में डिफरेंस बताया। बोलते हैं छाया जो होती है वर्ण को आच्छादित करती है, प्रभा प्रकाशित करती है। छाया समीप से दिखाई पड़ती है, मतलब छाया है तो पास आके देखना पड़ेगा। प्रभा जो होती है ग्लो दूर से ही दिखाई दे जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 19 और 20 नंबर श्लोक है जो ये अरिष्ट बताए गए हैं, कितने दिन का अरिष्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या है, 15 दिन का मारक। ऐसा नहीं है, 7 और 15 दोनों का बताया गया। बोलते हैं जो रोगी शैया से उठाए जाने पर, नींद से जगाए जाने पर बार बार मूर्छित होता है तो वो 1 सप्ताह में मर जाएगा, तो ये 7 दिन का अरिष्ट बोला। फिर बोलते हैं कि जिस व्यक्ति में प्रतिलोम और अनुलोम मार्ग से होने वाले रोग मिल गए हों, इंपॉर्टेंट है, प्रतिलोम अनुलोम मार्ग से गए हुए जो दोष है वो मिल गए हैं, और ग्रहणी जिसकी विकृत हो गई है यानी व्यापन्ना ग्रहणी, तो ये 15 दिन का अरिष्ट बोला। इस चैप्टर में 7 और 15 दिन का अरिष्ट बोला गया है। कौन सा? 7 दिन का जब शैया से उठा रहे हैं या नींद से जगा रहे हैं तो वो मूर्छित हो रहा है पेशेंट, तो 1 सप्ताह का है। 15 दिन का कौन सा? प्रतिलोम या अनुलोम गए हुए रोग मिल गए और ग्रहणी विकृत हो गई, ये 15 दिन का। फिर हमारा आता है 31 नंबर श्लोक, देखिए 31। यहाँ पे बोला गया, देखिए जिस पुरुष के शरीर में मांस निश्चित मतलब एक स्थान पे इकट्ठा हुआ प्रतीत है, बाकी जगह सिर्फ अस्थियां ही शेष रह गई हैं, इसको 1 मास का अरिष्ट लिख लीजिए। 1 मास लास्ट में लिखा है ना, 31 की लास्ट हिंदी में 1 मास का अरिष्ट ये बोला गया है। इस चैप्टर में 7 15 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन का अरिष्ट यहाँ पे बोला गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है अष्टमो अध्याय, अवाक शीर्षीय अध्याय। इसमें देखिए क्या बोला है, 3 नंबर श्लोक है जो उसको हिंदी में पढ़िए। जिस प्राणी की परछाया में सिर नीचे और पैर ऊपर देखता है, या टेढ़ा मेढ़ा परछाई बिना सिर के देखता है, या घुमा हुआ प्रतीत होता है, उसकी चिकित्सा ना करें, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट आ जाइए 6 और 7 नंबर श्लोक में, 6 और 7। 6 और 7 में बोला कि कितने दिन का अरिष्ट है। बोलते हैं अगर बोहों में या सिर में बहुत से सीमंत यानी मांग या आवर्त बन गए हैं जो पहले नहीं थे, मतलब जिसको बाय बर्थ है तो उसके लिए अरिष्ट नहीं होता, पहले जिसको नहीं थे लेकिन अब बन गए हैं, उस रोगी का मरना निश्चित है। तो यहाँ तक जो भी बताए, मतलब पेशेंट को जो वो है ना, मतलब अपनी परछाई ऐसा लगता है कि सिर नीचे दिख रहा है परछाई में और पैर अपने ऊपर लग रहे हैं, या फिर टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है परछाई, सिर घुमा हुआ प्रतीत हो रहा है, या फिर सिर में जो है वो बोह मतलब बोहों में या सिर में नए सीमंत या आवर्त उत्पन्न हो गए जो पहले नहीं थे। तो ये कितने दिन का अरिष्ट है? देखिए हिंदी की 4th लाइन में लिखा, 3 दिन के अंदर रोगी मर जाता है। शुरू से लेकर अब तक जो अरिष्ट बताए इनमें 3 दिन में रोगी मर जाएगा। यदि स्वस्थ पुरुष में अरिष्ट हो तो वो 6 दिन में, मतलब अगर कोई पेशेंट बीमार हो रहा है और अब उसमें ऐसे लक्षण आए, इसका मतलब तो वो 6 दिन में मरेगा। और कोई स्वस्थ पेशेंट है, उसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन ये लक्षण आ रहे हैं तो वो 6 दिन में मरेगा, ऐसा बोला गया। 8 नंबर श्लोक में बताया गया कि कितने दिन का अरिष्ट है, तो 8 में देखिए आप हिंदी में, जिस पुरुष के सिर का बाल स्वयं या दूसरे व्यक्तियों द्वारा खींचा जाए, उखड़ जाए,
और स्वस्थ और रोगी पुरुष को कोई वेदना अनुभव नहीं हो रही। अब आपके कोई बाल खींचे तो पेन तो होता ही है ना, बोलते हैं, लेकिन अगर पेन नहीं हो रहा पेशेंट को तो ये 6 दिन का अरिष्ट बोला गया। इस चैप्टर में अभी हमने 3 दिन का अरिष्ट पढ़ा, अवाक सिर वाला। सिर नीचे, पैर ऊपर लग रहे हैं, सिर घुमा हुआ लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा देख रहा है खुद को परछाई में, सिर पे सीमंत उत्पन्न हो गए, आवर्त उत्पन्न हो गए। तो ये रोगी में तो है 3 दिन का अरिष्ट, स्वस्थ व्यक्ति में 6 दिन का। और पेशेंट के बाल कोई खींचे या वो खुद भी खींचे, उखड़ रहे हैं, पर पेशेंट को पेन नहीं हो रहा, तो वो हमारा 6 दिन का अरिष्ट बोला गया है। ठीक है, ये हमारा जो है वो 8 नंबर जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है।